जिले में अधिकारियों की समस्या निस्तारण को लेकर बेपरवाही और पुलिस की बर्बरता से परेशान टोंक के ग्रामीण टोंक मुख्यालय पहुंचे और घंटाघर स्थित अंबेडकर सर्किल पर धरना देकर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती के चारों ओर प्रभावशाली लोगों द्वारा तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे करीब 45 घरों के 500 से ज्यादा लोगों का निकलना भी दुश्वार हो गया है। पुलिस ने इसकी शिकायत करने पर उनके ही लोगों को थाने में बंद कर दिया जाता है। टोंक जिला मुख्यालय के अंबेडकर सर्किल पर धरना देकर बैठे यह लोग पीपलू उपखंड के अहमदगंज बैरवा की ढाणी के महिला पुरुष हैं, जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस के इस कदर पीड़ित है कि उन्हें जिला मुख्यालय आकर अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षण के लिए बीती रात अंबेडकर सर्किल पर धरने पर बैठ गए। करीब 20-25 लोगों को अंबेडकर सर्किल पर धरने पर बैठाकर टोंक प्रशासन के आनन फानन में टोंक तहसीलदार को उनसे वार्ता करने भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि ढाणी में करीब 45 घरों की बस्ती में 500 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा बस्ती के चारों ओर स्थित 29 बीघा विवादित भूमि पर तारबंदी करवाई जा रही है। इससे बस्ती के लोगों का बाहर निकलना भी बंद हो गया है, क्योंकि रास्ता बंद होने से वह गांव के बाहर तक नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि विवादित है, जिसका मामला राजस्व मंडल अजमेर में लंबित है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ढाणी के लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे गांव वालों को खेतों में जाने का रास्ता बंद होने से उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जब उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत की तो पुलिस प्रशासन से की तो आरोपियों पर कार्रवाई करने की जगह समाज के लोगों को ही लॉकअप में बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के तहत सार्वजनिक तालाब का काम करवाया गया था, जिसमें बस्ती के मवेशी पानी पीते थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने उस तालाब की पाल को तोड़कर अपने खेतों में मिला लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसी कारण उन्हें मजबूरन जिला मुख्यालय जाकर अपनी बात मनवाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अब हमारे जमीन की गांव के चारों तरफ जो हमारे बुजुर्ग थे उसके नाम चली आ रही है। हम खेती काश करते आ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग भी करते रहे। अब उसने 420 में नातू सनोप नातू लाल और मोहन सिंह भरतपुर वाले, उसने 420 में इस जमीन को फर्जी आज में खड़ा करके और इस जमीन को नाम लगवा दिया। हमारी जमीन है 29 बीघा 11 बीघा जमीन है और हमारे गांव में 500 आदमी है, 45 एकड़ की बस्ती है और हम बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। हमारी जमीन को छीन गए। प्रशासन से मांग की कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? हमारे को तनाना खानी कर देते हैं, आज नहीं आना कल नहीं आना, और ये बात है ये बात हमारे को निकाल देते हैं भाई। हमारे को थाना में बंद कर दिया, हमारे 2 बच्चे को कल बंद कर दिए, हमारे चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, ये ग्राम अहमदगंज पीपू थाना जो कि एक बेरवा बस्ती चारों तरफ जो कि कम से कम लगभग 500 से 700 परिवार निवास करते हैं उसमें। इस बस्ती के चारों तरफ 29 बीघा एक ज़मीन है जो कई वर्षों से विवादित चल रही है, जिसका न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन और इससे पहले उस ज़मीन को सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा रिकवरी भी करती है, बोली लगाकर छोड़ा दी जाती है और यहाँ से फसल काट लेता है।
लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने और उस व्यक्ति ने मिली भगत करके चारों तरफ इस गांव वाले को घेराबंदी करके चारों तरफ तारबंदी कर दी, जिससे इनके खेत में तो क्या शौचालय जाने के भी रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ ये बिल्कुल पैक होने वाले हैं। इस बात को लेकर हमने संबंधित पुलिस प्रशासन के वहाँ पे बैठे होते, पुलिस की मौजूदगी में हो रहे हैं काम और धड़ल्ले से हो रहा है काम, और जब हम शिकायत करने जाते हैं तो हमारी शिकायत कोई सुन नहीं रहे, हमारे आदमी को और बंद कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम इस बात को लेकर हम जब वहाँ बताया तो हमारी बात को नहीं सुनी। अब आज हम जिला प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो काम बंद कर दे, कम से कम हमारे रास्ते खोल दे, जो रास्ते हम मांग रहे हैं, जो कि इतनी सदियों से और विचाराधीन है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन खड़ा होकर तारबंदी करवा रहा है। निहरत की बात तो ये है यार, है अगर उसके हक में फैसला हो जाता तो हम मानते कि साहब उसके हक में फैसला हो गया, अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है ना ये मामला। तो फिर जिला मुख्यालय पर आप ग्रामीण आए हैं तो वहाँ पर कौन मिला, उससे मिले ही नहीं मिले या सीधे? वहाँ पे तो थाने वाले ने थाने के पुलिसकर्मी वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, और वो लोग जो ही हम बोलते हैं तो उठाकर बंद कर देते हैं। अभी हमारे 4-5 आदमी को बंद कर दिया, छुड़ा कर लेके आए, जिसके बाद हम वापस जब हमें कहा कि वैसा यहाँ पे आओ हमारे साथ इस तरह की घटना हो रही है, हम जाकर मौके की घटना देखिए, जब चारों तरफ से तारबंदी हो रही है तो उस बात को नाराज होकर ये लोग यहाँ पे आए हैं और पुलिस यहाँ पे प्रशासन से गुहार लगाई है हमने। देखिए किस तरह की समस्या है, क्या कारण है कि ग्रामीणों को अम्बेडकर सर्किल पर आकर अपना धरना देना पड़ा? मैं अशोक बेरवा, जैसा कि ये बैरवा समाज के ये 20-30 लोग आए हुए हैं। इनका कहना है कि कोई रिसीवरी की ज़मीन है इनकी बस्ती के चारों तरफ, तो वो किसी को रिसीवरी दी गई है, तो वो उसके ऊपर कब्जा करने के लिए अतिक्रमण हटवा के तारबंदी करवा रहा है। तो जो इनका जो बाहर निकलने का है वो रास्ता बंद हो रहा है, तो इसके विरोध में इन्होंने धरना दिया है। तो वहाँ के एसडीएम साहब तहसीलदार जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सुबह है ना जो भी सॉल्यूशन हो सकेगा वो सॉल्यूशन निकलवाएंगे। क्या बता रहे हैं समस्या, आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि जो रिसीवरी की ज़मीन दी है वो चारों तरफ तारबंदी कर रहा है, तो तारबंदी करता है तो जो हमारी जो बस्ती है उसके जो निकलने का रास्ता है वो बंद होता है, तो हम निकलेंगे कहाँ से? आप क्या समझाइए? अभी इनसे समझाइश की है कि जो सुबह है एसडीएम साहब तहसीलदार जी से मीटिंग करवाएंगे, एक बार एडीएम साहब से मिल लेंगे, तो जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन करवाएंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।